Assalamualaikum everyone. I'm Naman Khalid. Are you there? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। Gigi. Okay, then you can start. If you want to screen share, then you can do that too. ओके श्योर। मैं स्क्रीन शेयर हो रही। जी विजिबल है। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे डाटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट चीज़ें, डाटा क्लीनिंग कैसे होती है, उसके अंदर मिसिंग वैल्यूज जो होती हैं उनको हम कैसे प्रिंट आउट करवाते हैं या उनको कैसे फिल करते हैं या ड्रॉ वगैरह करते हैं। फिर हम आएंगे सेकंड पे, कैटेगरिकल फीचर। इसको हम देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे उस पे कुछ टेक्निक लगा के, क्योंकि ये आपसे मैं आके बताता हूँ कैटेगरिकल कि क्या होता है। फिर हम हैंडलिंग करेंगे आउटलायर्स को। आज हमारे लिए है टॉपिक जो हमने चीज़ें कवर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लेते हैं। चल मैं आपको पहले ना डाटा दिखा देता हूँ, मैं किस डाटा को लेकर चलूँगा। मेरे पास जो डाटा है वो ये वाला है, फैमिली का CSV। इसमें हमारे पास एज का कॉलम है, वर्क क्लास, फाइनल, ये एजुकेशन, एजुकेशन नंबर, मार्शल स्टेटस, ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप्स, रेट्स, सेंटर, ये सारे हमारे पास कॉलम है इस डाटा में। हम इसको इस पे हम डाटा क्लीनिंग करेंगे और डाटा के सारे एक्शन परफॉर्म करेंगे इससे। क्योंकि हमारे पास मॉडल को देने से पहले हमारे पास अगर डाटा क्लीन प्रॉपर प्रोसेस नहीं हुआ होगा तो उस पे हमें मॉडल सही ना, मॉडल ट्रेन होता है ना, वो हमें सही प्रोडिक्शन करके देता है कि रेसिपी उसकी खराब होती है। तो ये चीज़ पहले हमें, मॉडल ट्रेन करने से पहले हमें अपने डाटा पे डिफरेंट थोड़ा एनालिसिस करना पड़ता है और चीज़ें हमें उसको देखना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो पहले इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे फंटास, numpy, और मैटप्लॉटलिब। ये मे भी यूज ना हो बट हम इम्पोर्ट कर लेते हैं। और एक और सी बोर्ड, ये हम इसको चला के देखते हैं कि सही एग्जीक्यूट होता है नहीं होता। ये चलते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा कि हम डाटा को लोड करेंगे अपने पास। ये तो शाम को पता ही होगा कि डाटा लोड कैसे होता है।
अच्छा, कोई मुझे ये बताएगा कि टाटा की टॉप 5 रोज डिस्प्ले करनी हो तो हम क्या लिखते हैं, क्या उसका कोड है? चैट में Yeah. देखते हैं। डीएफ डॉट हेड लिख दे सर, हो तो उसको प्रिंट कर देते उस हमारे पास। df. ठीक। वो मान। अच्छा, अब आपको इस कोड डाटा में क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास डाटा ठीक है, या कुछ अलग वैल्यूज भी पड़ी हुई है हमारे पास? सर इसमें मिसिंग वैल्यूज भी हैं। जिस तरह हमारे पास नैन है, नैन मतलब नॉट अ नंबर, तो इससे पता चलता है कि हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है। बिल्कुल। अगर हम ऐसे ही डाटा अगर मशीन लर्निंग मॉडल को देंगे, क्या वो सही ट्रेन होगा या उसकी प्रिडिक्शन सही होगी? नो सर, वो हमारे पास प्रोडिक्शन देगा ही नहीं। वो बिल्कुल। तो उसके लिए ना हमें मशीन लर्निंग को ट्रेन मॉडल को ट्रेन करने से पहले हमें प्रॉपर अपना डाटा प्रॉपर क्लीन हो या उसको करना पड़ता है, ताकि मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन सही करे मॉडल। तो आज हम इसी को सीखते हैं कि हम कैसे इन मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हैं, ये सारी चीजें। हमारे पास टोटल रोज हैं 32,560। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जो कि हमारा है डाटा क्लीनिंग। तो कि इसमें दो इंफॉर्मेशन सवाल है। हम डाटा के कॉलम की इंफॉर्मेशन लिखवा देंगे कि उनकी डाटा टाइप क्या है, उसका क्या कोड है, किसी को पता है? डाटा किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन निकाल देंगे डाटा की। सर इसको हम इन्फो से भी कर सकते हैं। डीएफ डॉट इन्फो कर दे तो हमारे पास डेटा सेट की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब हमें पता चला है कि कौन सा वैल्यूज किसमें कितनी वैल्यूज है। अच्छा, इसमें इस चीज में आपको क्या पता चला है, इस लाइन में सेकंड नॉट नल वाले में? इसमें वैल्यूज से पूरे जो डाटा की रोज थी उतनी आ रही थी, इसमें कम आ रही है, इसका क्या मतलब है? कि जैसे इसमें इस मिसिंग वैल्यू हमारे पास है। हमारे पास इसमें मिसिंग जो फिगर हमारे पास 32561 से कम है, इसका मतलब ये है कि जितनी कम है उसमें इतने हमारे पास मिसिंग वैल्यूज है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, डाटा क्लीनिंग। हमें पता है कैसे चले, किसी को ये चीज पता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इसमें डाटा हमारे पास नल है या नहीं है? इनसे हमने को फंक्शन यूज कर सकते हैं कि नॉन वैल्यू में यूज कर सकते हैं। किसको आइडिया है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि डाटा नल है या नहीं? डीएफ डॉट मिसिंग एन कमांड देंगे तो हमारे पास जो रोज में जितने भी नल वैल्यूज हो या मिसिंग वैल्यूज हो वो हमारे पास शो हो जाएंगे। आई थिंक मेरे ख्याल से इज नल। यस इज नल। नल। हम्म। अच्छा, इसको ये भी हो सकता है इसमें अब आपको रोल चीज क्रिएटिव है वहाँ पर अब हमारे पास वो प्रॉपर डाटा शो करा कि इसमें ये नल है ये नहीं है। ठीक है, जैसे ये नल है, ये नल है, ये नल है। हमें ये तो अब सारी इतनी ज्यादा रोज हैं, हमें ये तो एक एक रोज को देखना पता चल। तो हम उसके लिए ना एक यूज करते हैं इस नल के साथ सम का फंक्शन। सम का फंक्शन क्या करता है, वो हमें टोटल डाटा डिस्प्ले करवाने की चाहे ना, वो हमें ये डिस्प्ले करवाता है कि इसमें इतनी रोज ना लगे कॉलम्स में। ठीक है, वो डाटा नहीं डिस्प्ले करवाता, टोटल नंबर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आई किसी को? जी सर क्लियर है।
वैसे हम ना ग्राफ्स के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, बट मैं ग्राफ के थ्रू अभी नहीं कर पाऊंगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे कि ग्राफ में हमें कैसे पता चलेगा कि वैल्यूज किस कॉलम में है। किसी ने ग्राफ्स पढ़े हुए अभी तक, या फिर ग्राफ्स नहीं पढ़े किसी ने? जी सर, इससे पहले एक कोर्स चल रहा था, उसमें पढ़े थे। मुझे ग्राफ्स का आइडिया है। ग्राफ्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि ग्राफ्स के थ्रू हम ये कैसे चलते हैं हमारे पास मिसिंग वैल्यूज का। मैं ग्राफ बनाता हूँ, मैं प्लॉटलिब की लाइब्रेरीज को यूज़ करता हूँ। लाइसेंस हमारे पास एक हमें नल वैल्यूज देखने के हमारे पास मोस्टली एक वो होता है, ग्राफ यूज होता है इंडस्ट्री में। वो होता है सी बोन लाइब्रेरी का, जो मैंने ऊपर इनिशियलाइज की थी सी बोन। उसमें हमारे पास एक ग्राफ होता है हीट मैप का, जिससे वो हमें मिसिंग वैल्यूज का ग्राफ की फॉर्म में शो करवा। हीट मैप, इसमें हम करते कि हम डी एफ पोर्ट ऊपर वाले लिखेंगे इस उसमें टाइटन और ये हमारे पास डिस्प्ले करवा रहा है कि हमारे पास इस कॉलम में और ऑक्यूपेशन की कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं। जहाँ जहाँ ये वाइट लाइंस आ रही है, ये हमें शो करवाती है कि मिसिंग वैल्यू हमारे पास है इन कॉलम में। ठीक है, किसी समझ आई आगे किस, या कुछ कंफ्यूजन है? ओके, सो क्वेश्चन है कि यूज ऑफ पीएलटी डॉट फिगर को एक्सप्लेन करें। अच्छा, पीएलटी हमने तो एक एलियस है जो हमने ऊपर मैट प्लॉट लिब को दिया है। ठीक है, इसका मैट प्लॉट की लाइब्रेरी यूज करें हम लोग, उसको उसका साइज बताने के लिए। ये फिगर बताती है, हम फिगर जो इमेज बनी है ना, इसको डिस्प्ले करने के लिए फिगर बोलते हैं। और फिर हमने उसको ये बता दिया, उसकी फिक्स साइज बताती है कि 18 पिक्सल जो है वाइड हो और हाइट में 6 पिक्सल। इसकी हाइट कितनी है? और ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि जो एक्सिस पे वैल्यूज हैं, ठीक है, ये जो नंबर शो हो रहे हैं, इनके हिसाब से भी एक्सप्लेन करते हैं। जी। ओके, सो सर ने हीट मैप बनवाया है। तो बार प्लॉट से भी ये हो जाता है विजुलाइज करवाना, और इसके अलावा एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी भी है मिसिंग नंबर की। तो उसके थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, तो वो भी अगर आप ये कोड कॉपी पेस्ट करके रन करें, तो आई गेस अगर मिसिंग नंबर की इंस्टॉल नहीं है तो ये मैंने लाइन लिखी है, यस, ऊपर पिप इंस्टॉल की भी। मैं
मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, सो इसके अलावा एक और तरीका बार प्लॉट का भी है। तो आप अपने एंड पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं कि जैसे सर ने हीट मैप से विजुलाइज करवाया है, तो हमें देखने से पता चल रहा है अब कि दो कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा हैं। तो वही चीज़ अगर आप प्रेफर करें, बिकॉज एक ही कोई तरीका आप लेके चल सकते हैं। वैल्यूज वाइज तो देख के इस नल डॉट सम से हमें समझ आ ही रही है। तो जस्ट एक विजुलाइज करवाने से लाइक आपकी इंटरप्रिटेशन भाग का ज़्यादा इजी हो जाती है, या दूसरों को बताना इजी हो जाता है रिपोर्ट में कि किस हिसाब से थी। तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यूज के जो मिसिंग नंबर की लाइब्रेरी है, उसे स्पेसिफिक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गई या कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ली। जी सर, समझ आ गई। अब हमें पता ही है, तो पता चल गया कि इस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज हैं। तो हम क्या कर टाइप भी देख लें, वर्ड क्लास और ऑक्यूपेशन के इनके टाइप भी क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट मतलब स्ट्रिंग वैल्यूज हमने पढ़ी हुई है हमारे पास। अब हमने या तो इन कॉलम्स को अपने डाटा से ड्रॉप करना है, या हमने इनमें कुछ रैंडम वैल्यू रखवानी है कोई भी। तो अप्रोच यूज होती है, या तो कुछ भी वैल्यू रखवाते हैं, या हम लोग, क्योंकि ना अभी ये मिसिंग वैल्यूज हैं ना कि आप यहाँ पे अन्य दिखा था, लेकिन वैसे ये फाइल में ना मिसिंग वैल्यूज है। बस this data is showing nice to see। हाँ जी, शो हो रही है। और अक्सर ये लाइक वो दो को वहां से इकट्ठे ही नजर आ रही है, क्योंकि बीच में कोई वैल्यू नहीं है। तो जब पांडास उसको फिर इंटरप्रेट करता है तो वहां पे वो एन लिख देता है। बिल्कुल ऐसे। जैसे यहाँ तो पे ये लाइन 16 में है, लाइन 16 में नेवर मैरिड, यहाँ पे लाइन 16 में नेवर मैरिड लिखा हुआ है और नॉट इन फैमिली, और इन दोनों के दरमियान में डबल कोमास है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ बीच में कोई वैल्यू नहीं है। यस। ये हमारे पास नल वैल्यूज है इसमें। अब हमने ना या तो इन वैल्यूज को फिल करवाना होता है, या कुछ भी किसी भी वैल्यू से, या हमने इन मिसिंग वैल्यूज को ही ड्रॉ कर देते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि हम क्या करें। हम पहले फिल करवाते हैं। इसका आइडिया है कि फिल का मेथड कौन सा है जिसमें हम फिल करवाते हैं किसी को अगर आइडिया है तो कोड लिखते हैं बेशक। मैं वर्क क्लास में मैं इसको इसमें वैल्यूज फिल करना चाह रहा हूँ। किसी को है आइडिया या सर डीएफ डॉट फिल एन ए, अगर हम इस कॉलम कॉलम का नाम स्पेसिफाई करेंगे, डॉट फिल एन ए लिख देंगे तो हमारे साथ हो जाएगा। फिल करने में हम जो वैल्यू जो हमने इस कॉलम में रखवानी है वो हम वो दे देंगे। मैं रखवाता हूँ, हमने रखवाते थे।
ठीक है, हमारे पास उसने जहाँ जहाँ वैल्यूज नहीं थी उसने वहां पे वो अननोन करवा दी। ठीक है, अब हम ये चीज चेक करते हैं क्या उसने उधर भी ये डिस्प्ले करवा है, लेकिन अभी भी देखें वर्क हमारे पास बता रहा है कि अभी भी हमारे पास इतनी रोज नल है हमारे पास। कि अल्लाह के हमने हमने तो ऊपर वैल्यू रखवाई है उसको अननोन, फिर वो ये क्यों डिस्प्ले करवा रहा है? तो ये बता सकते हैं इसका क्या? तो इसको हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, ये तो कॉलेज में जी, यही कर। सर आपने डेटा सेट को मतलब अपडेट नहीं किया इसलिए। डाटा सेट को कैसे नहीं अपडेट करना है? लाइक डाटा सेट तो अपडेट हो गया, लाइक अभी वो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ इसको, वो यहाँ पे मुझे वैल्यू शो करवा रहा है फर्स्ट रो में नहीं सर, अननोन। आप ठीक है, डी एफ इजिकल्स टू डी एफ ये वर्क क्लास ट्राई करें, अगर होता है। डीएफ। सॉरी, डी एफ वर्क क्लास, ओके। और फिर ये ऊपर का लाइन इजिकल्स टू ऊपर का लाइन, फिर आप वो करें, कॉपी करें। यहाँ पे यू, राइट। यस सर, अभी ट्राई करें। अभी तो वो मुझे कुछ भी डिस्प्ले करेगा। अगर मैं इसको दोबारा अगर इसको प्रिंट करूँ, सेम आउटपुट है, सेम आउटपुट आ रही है। तो अगर मैं इसको दोबारा करूँ, अच्छा ये भी हो सकता है, लेकिन ये लाइन लंबा कोड हो गया हमारे पास। ठीक है, यस सर, अगर इन प्लेस यूज करें वो भी हो सकता है, इन प्लेस इजिकल्स टू। हम यूज करते हैं मोस्टली इन प्लेस। इन प्लेस का मकसद ये होता है वो आउटपुट डायरेक्टली अपडेट कर देता है उसी लेयर उसी टाइम, मैं कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखना पड़ता, ना कोई एडिशनल कोड या एडिशनल आउटपुट लिखने पड़े। जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइन लिखी, यहाँ पे हमने जस्ट एक कीवर्ड लिखा इन प्लेस का, उसने वही रियल टाइम में डाटा अपडेट करके हमने जवाब देखी। यानी उसने इन प्लेस करके पूरा हमें उसने डिस्प्ले आउटपुट करवा दी। तो अब तुम्हारे पास इसमें कोई भी कॉलम में वैल्यू प्रिंट नहीं, वो नहीं है हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट अपडेट होगी, और हमारे पास डाटा अगर हम डाटा देखना चाहें, डी एफ देखते हैं कि हमारे पास output क्या आता है। ये देखिए अब हमारे पास वर्ड क्लास में बस वो जो वैल्यू थी वो अननोन से रिप्लेस होगी। तो ये होता है, या तो हम उसको वो फिल करवाते थे किसी भी वैल्यू से, अन्य या अननोन, मैंने अननोन से करवा दिया, इसलिए हम मिसिंग डाटा को, एक तो ये वे होता है हैंडलिंग करने का, दूसरा वे होता है उसको हम ड्रॉप करवा देते हैं अपने डाटा से, ये डाटा ही ना। तो उसका आइडिया है किसी को कि वो हो सका किसी को पता है तो वो कोड लिखते थे। df डॉट मिसिंग एन ए, तो हमारे पास जो मिसिंग वैल्यूज अगर हम किसी को ड्रॉप करना चाहते हैं तो वो हम ड्रॉप कर सकते हैं मिसिंग एन ए से। इससे मिसिंग, मिसिंग एन ए मतलब नल वैल्यूज जो हमारे पास है। आप वो उस लाइब्रेरी से यूज करें। अच्छा उसका एक और वे भी है, आप मुझे कोड लिखते हैं पिछले चैट में, मैं देख लेता हूँ। सर मैम ने लिख दिया है, मैं गलत हो गया सॉरी।
ड्रॉप एन, यस ड्रॉप एन हम यूज करते हैं, ना कि जो आप बताए थे, ड्रॉप एन हम यूज करते हैं। तो इसमें वही इशू कि ड्रॉप एन, तो हम ना उसने उसकी डेटा अपडेट नहीं किया, ऑक्यूपेशन है पीपीएम, तो आप अभी भी उसने हमारे पास डाटा वो रियल टाइम में अपडेट नहीं किया, तो आप हम इसमें ये इन प्लेस कैसे यूज करेंगे? हमारे पास इसका जो होता है ना कोड अंदर, तो इन प्लेस या तो हम इसके अंदर यूज कर लें, और ये चल रहा है इसी का कोड ये हमारे पास होता है, क्योंकि वो डाटा अपडेट कर देता है, ये वाला। ठीक है, अब हमारे पास ना कोई भी अब कॉलम में मिसिंग वैल्यूज नहीं है, ना कोई भी सम टॉटल नाम है, ऐड डिस्प्ले कॉम्पोनेंट। अब हम देखते हैं कि जिसमें हमारे पास आर जिससे वैल्यू, वो हमारे पास रोज ही खत्म होती है, ऑनलाइन डिस्प्ले करते हैं तो ऑनलाइन क्या करना है। हमारे ऊपर डाटा की कितनी वैल्यूज थी, डाटा की टोटल लेंथ कितनी थी, 32561। ठीक है, जो पहले स्टेप हमने रीड किया था, अब मैंने उसको जब ड्रॉप किया, उसने वो रो ही ड्रॉप कर दी। अब हमारे पास टोटल डाटा की कितनी वैल्यूज आ रही है, डाटा की लेंथ आ रही है 3275। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर यहाँ पे जो हमने फिलिंग की है डेटा की, जिसमें हमने अननोन रिप्लेस कर दिया, तो वो भी ड्रॉप हो गई इस कमांड से। जी जी, वो पूरी रो ही ड्रॉप होगी। ओके जी। ठीक है ना, अगर अब सर मैंने ऊपर, जी जी सर अगर बोले। फिल ही ना करें, मिसिंग वैल्यूज को हम फिल ना करें, उसको डायरेक्ट ड्रॉप कर ले, तो वो भी ड्रॉप हो जाती है। ये आपके डाटा पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपने वो ड्रॉप करवा, आपके ड्रॉप करने से आपके डाटा पे इफेक्ट तो नहीं आएगा, या मशीन मॉडल पे ट्रेन करने में कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा। ये आप पे डिपेंड होती है, ये दोनों अप्रोच यूज होती हैं, या तो आप फिल करवा लो या आप ड्रॉप करवा लो। ओके सर। तो ये देखिए ना, हमारे पास जब हमने रीड किया था, हमारे पास टोटल वैल्यू थी डाटा की टोटल 32561। जब हमने ड्रॉप किया है, ड्रॉप करने के पास हमारे पास बची है 32725। मतलब जो 1837 रोज 36 होती वो उसने डिलीट कर दी है, और बाकी जो बची उसने वो डाटा में। तो यानी जो हमारे पास ड्रॉप रो करवाने का ऑप्शन है कि हम कोई स्पेसिफिक रोज डिलीट करवाएं या इवन फिल करवाएं, ये तब यूज होता है जब फिर भी जो रोज है वो कम है, मतलब मिसिंग वैल्यूज कम है। ठीक है, तो हम उनको फिल करवा देते हैं, या उन मिसिंग वैल्यूज को अगर काफी कम है तो उससे सिग्निफिकेंट इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन रोज को ही डिलीट करवा दिया। लेकिन अगर ऐसा कॉलम है जिसमें 80%
या मोर देन 50% मिसिंग वैल्यूज हैं उस कॉलम के अंदर, तो फिर अगर आप उसको पूरा डाटा को किसी मीन मीडियन मोड या किसी कीवर्ड से फिल करना चाहेंगे या डमी वैल्यू से, तो इट विल चेंज द होल डाटा सेट इन अ वे कि उसमें आपने आधे से ज्यादा वैल्यूज तो अपनी भर दी, डाटा की अपनी है नहीं थी। तो उससे कोई इनसाइड पे फर्क आए या दूसरी चीजें, तो उससे बेहतर होता है कि फिर हम वो पूरा कॉलम ही ड्रॉप कर दें। तो इन बिल्कुल। दैट केस हम फिर कॉलम ड्रॉप करने की तरफ जाते हैं। मैम आपकी जो आपने बताया इसकी मुझे ये बात समझ आई कि हमने चेक करना है डाटा को, अगर हमारे पास मिसिंग वैल्यू ज़्यादा है तो हमने इसको मीन मीडियन मोड से फिल करना है। अगर उससे कोई फ़र्क आता है तो ठीक है, अगर फ़र्क नहीं आता तो हमने उस पूरे के पूरे कॉलम को ड्रॉप करना है, मतलब यही है। हाँ जी, यानी फिर हम वो फिल करेंगे उसे किसी स्टैट से या फिर किसी कीवर्ड या डमी वैल्यू से, जैसे सर ने यहाँ पे अननोन का वर्ड यूज किया, यानी फिल है तभी अप्लाई होगा। या ड्रॉप है कि मतलब हम ये कोई स्पेसिफिक रो डिलीट करवा के मतलब क्योंकि कम रोज हो अगर हो, लेकिन अगर उस कॉलम के अंदर मोर देन 50% या 80% के करीब लाइक रोज वो मतलब उन रोज में मिसिंग वैल्यूज है, ठीक है, मोर देन 80% अगर फर्ज करें मिसिंग वैल्यू हो, तो आप उसके अंदर पूरा फिल करेंगे, उसको ट्रीट करेंगे, तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो हम फिर उस केस में देखते हैं कि क्या उस कॉलम की सिग्निफिकेंस है भी है इन साइड्स के साथ इतनी। अगर कम सिग्निफिकेंस है तो इट्स बेटर कि हम उसको ड्रॉप ही करवा दें। ओके मैम। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये जो भी मेरे पास स्ट्रिंग डाटा था तो मैंने उसको ये फिल करवाया। तो हमारे पास न्यूमेरिक में भी डाटा हो सकता है, तो हम न्यूमेरिक को भी इसी मेथड के थ्रू हम फिल करवा सकते हैं। लाइक जी इंटीजर फॉर्म में जो भी डाटा होगा हम उसको इसी के थ्रू, इसी मेथड के फिल एनए के थ्रू ही हम उसको न्यूमेरिक कॉपी करवा सकते हैं। फिर सेम यूज। अब हमारे पास ये दो चीजें समझ गए आज की। अब हमारे पास सेकंड आता है टॉपिक कैटेगरिकल फीचर। मैं लिखी भी है। कैटेगरिकल फीचर होता है कि कोई पढ़ के बताएगा कि इसका क्या मतलब है। इसमें सर हमने वही कॉलम यूज करना है जिसकी डेटा टाइप हमारे पास कैटेगरिकल हो। मतलब अगर हमारे पास कुछ ऐसे कॉलम्स हो जिसमें हमारे पास कैटेगरी आई हो, मतलब ऐसे कॉलम हो जिसमें हमारे पास लिमिटेड लिमिट्स डिफाइन हुए, मतलब हायर लोअर और मिडिल लेवल, या हमारे पास मेल और फीमेल के जो कॉलम्स है, जेंडर्स के जो कॉलम्स है, वही हम इसको कैटेगरिकल कॉलम्स कह सकते हैं। यस, हमारे पास एक लिमिट में डाटा होता है, मतलब कि ये एक कैटेगरीज होती है जो उनको हम उस कॉलम में यूज करना होता है, जो उसको हम कैटेगरी का एक फीचर कहते हैं। लाइक जेंडर का आप है दस एग्जाम्पल, जेंडर की मेल या फीमेल होगा उसका। तो किसी को इसका पता है कि हम ये पहले आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये मेल एक कैटेगरी, हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें कैटेगरी के फीचर कौन कौन से फीचर्स हैं, किसी को आइडिया है? कोड का। हम लोग कैटेगरी के कॉलम्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सर एक तरीका तो है जो हम मैनुअली देख सकते हैं, जो हम इन्फो लग के उसमें हमारे पास कॉलम्स जो है उसको देख लेंगे
कि अगर हम पूरे जो डेटा सेट है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं जिस तरह df डॉट हेड, तो इससे हम मैन्युअली भी देखते हैं। और बाकी जो कोड का मुझे पता नहीं, तो काइंडली अगर किसको है तो सर शेयर कर। मुझे ये बताएं, कैटेगरी करली न्यूमेरिक में डाटा हो सकता है या चेस इंटीजर में ओ स्ट्रिंग में ही होगा? सर हम कैटेगरिकल तो ज़्यादातर हमारे पास टेक्सचुअल डेटा होता है, लेकिन अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसको न्यूमेरिकल डेटा भी दे सकते हैं, लाइक 0 1 और 1 2। या जिस तरह हमारे पास 1 2 3 4 5, अगर हमारे पास लिमिट 5 हो तो हमारे पास उस केस में भी आ सकता है। तो जी, इंटीजर मोस्टली में हमारे भी आ। पास जो कैटेगरिकल होता है ना वो होता है स्ट्रिंग में, कि जेंडर हो गया या कंट्रीज, इसलिए सिटी वेब की होगी इस लिहाज से। तो हम आप जैसे कि डाटा में जाएंगे, डाटा देखेंगे, पता चलेगा। वो एक लंबा काम है। वो हमें एक डाटा को देखना, एक रो को देखना पड़ेगा कि यार इसमें क्या क्या ऑप्शन हैं, ये चीज़ें। तो हमारे पास होता है कोड, हम आइडेंटिफाई करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं स्ट्रिंग का करके बताता हूँ आपको। डॉट सिलेक्ट टाइप, उसके डाटा से सिलेक्ट करेंगे और डाटा टाइप में हम ये चीज़ उसको बता देंगे कि वो ऑब्जेक्ट टाइप। और हम उसके और क्या चीज़ वो कॉलम्स है डाटा टाइप। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। हम ये चीज़ बता देगा कि हमारे पास कैटेगरी जिनकी डाटा टाइप हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो कॉलम हमारे पास आ जाए सारे। हमने उनको क्रिएट कर लिया कैटेगरी के लिए। ये हमारे पास आगे जिनकी डाटा टाइप क्या थी हमारे पास, वर्क क्लास, एजुकेशन, मार्शल स्टेटस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हमारे पास जिनकी डाटा टाइप थी हमारे पास चेक। अब हर एक में ये हमारे पास वो चीज़ नहीं है कि हर एक का डाटा हमारे पास वो है कैटेगरी कर। तो ये ऑब्जेक्ट जिनकी सॉन्ग की डाटा टाइप जिनकी थी ऑब्जेक्ट, उसने वो सारे ले आए। हम इसलिए यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अब हमारे पास कैटेगरी के कॉलम्स कौन कौन से। अब हर एक इसमें हर एक में तो हर एक तो नहीं है ऐसा, लाइक जेंडर है होगा या फिर ये वाला होगा। ये तो तीन ही हैं जो कि कैटेगरी होंगे, बाकी तो हमारे पास सारे स्ट्रिंग। तो ये यूं होता है हमारे पास 25 कॉलम्स के कैटेगरी के लिए कॉलम्स कौन से हैं। लेकिन इनमें से हमने खुद बाकी आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रॉपर जो है, इससे हम पता चल सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं कैटेगरी के कॉलम्स। या काम की मैं आपको चीज करके दिखाता हूँ। मैं ना यहाँ पे सेंट्रल की जो है, तो मैं आपको यहाँ भी चीज करता हूँ। डाटा टाइप फाइंड आउट करने का जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, डी टाइप्स का फंक्शन भी यूज हो सकता है, जिसमें वो सारी कॉलम्स की डाटा टाइप बता देगा। एक तो इन्फो में भी हमें जैसे सेंटर दिखा रहे हैं, तो डी टाइप का कॉलम है जिसमें रिस्पेक्टिव सारे वो एक
दिखा रहा है कि कौन कौन सी डाटा टाइप है, तो एक डायरेक्टली भी हमें पता चल सकता है डी टाइप्स का फंक्शन यूज करके, डी एफ डॉट डी टाइप्स। जी, वो मैंने वो भी यूज किया नीचे। अच्छा, मैंने यहाँ पे यूज किया है, मैंने सारे आइडेंटिफाई किए लाइन ना, तो वो सारे ले आए हमारे पास टी टाइप, सिलेक्ट टी टाइप्स, जिसमें टी टाइप या ऑब्जेक्ट हो किया कैटेगरी। मैं यहाँ पे करता हूँ ये, मैं चलता हूँ मुझे कॉल में उसकी कैटेगरी लेता हूँ, चेंज कर। और मैं उसको डाटा टाइप देता हूँ, डाटा टाइप एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसकी डाटा टाइप कैटेगरी होगी, ये पहले ऑब्जेक्ट थी। अगर मैं ये कोड रन करता हूँ तो अब मुझे, मेरे पास क्या है आना चाहिए? अब तो सारे कॉलम से आएंगे जिनकी या तो ऑब्जेक्ट टाइप होगी, डाटा टाइप होगी, डाटा टाइप ऑब्जेक्ट होगी या कैटेगरी होगी। अगर मैं, ठीक है मुझे याद बताइए, अगर मैं इसको कर दूँ कैटेगरी, तो अब मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए? सिर्फ जेंडर आना चाहिए। सर आपने एज टाइप के साथ भी इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू नहीं लिखा, शायद इसलिए ही हुआ। असल में वो कन्वर्ट हुआ ही नहीं होगा। टाइप। सो आप इसकी टाइप कास्टिंग कराना चाह रहे हैं ना? जी जी, मैंने वो करवा दिया, वो तो तो ये हाँ, करवा रहा है। वो इस पे शो हो रहा है, मे बी वो डाटा फ्रेम में अपडेट नहीं हुआ हुआ, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ रहा। आप जब इसको कैटेगरी करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि वैसे उस कॉलम की तरह आ रहा था, लेकिन डाटा फ्रेम में अपडेट नहीं हो रहा था जब हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर रहे थे फिर। इन इसका फंक्शन इस पे चलता नहीं है एस टाइप में बेसिकली। ओके, ट्राई करें। नहीं आता इनके जैसा फंक्शन नहीं आता। वैसे ही लिख दें। ओके चलें। ओके ठीक है। तो आप टाइप कास्टिंग कर क्यों रहे हैं?
मैं एक चीज खाना चाह रहा था कि मतलब अगर मैं यहाँ पे जस्ट अब कैटेगरी की करना है तो जस्ट वो कॉलम डिस्प्ले होगा। अभी ऑब्जेक्ट की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट में तो हमारे पास सिलेक्ट डाटा टाइप वाले पोज रहते हैं। कैटेगरी वाले मैंने जस्ट निकालना चाह रहा था उनके, मैंने तभी तो मैंने जेंडर के ऊपर डाटा टाइप चेंज की है Okay. कैटेगरी। तो चल चेक जॉइन करते हैं टाइप चेक यार। सो ये जो सर फरीद खान ने भेजा है चैट में, वही कॉपी पेस्ट करके देखें। अच्छा ठीक। ये देखिए अब हमारे पास उसने क्या डिस्प्ले को है, जिसकी कैटेगरी कैटेगरी हमारे पास डी टाइप है कैटेगरी, इसने उसने हमारे पास वो शो डिस्प्ले करवाती है। अब हमारे पास देखिए इंटीजर भी है ऑब्जेक्ट भी है और कैटेगरी भी है जनरल की। तो अब जब मैंने उसको कैटेगरी का डाटा निकाला तो उसने मुझे जस्ट वही कॉलम निकाल के दिया जिसकी डी टाइप थी कैटेगरी। ठीक है। अब हमें ये तो पता चल रहा है कि जेंडर में हमारे पास वैल्यूज इंटीजर में ही होंगी, राइट, मेल या फीमेल होगा। तो क्या मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो हमारे पास इस पे कैटेगरिकल डाटा या स्ट्रिंग डाटा पे ट्रेन होता है या नहीं, तो ये बताएगा। नो सर, हमने सारे जो जिस कॉलम को टारगेट करना है, अगर हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है या कैटेगरिकल है, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल करते हैं, इससे क्योंकि वो पता है। मशीन जी जी बोले बोले बोले। मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो हमारे पास इंटीजर वैल्यूज पे, इंटीजर कॉलम्स पे काम करता है। वो स्ट्रिंग वगैरह नहीं समझ रहा, ना कैटेगरी समझ रहा है ना स्ट्रिंग, तो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अच्छा किसी को कोड अगर कोई लिख सकता है तो कोड लिखते हैं चैट में, किसी को पता है तो। कोई लिख रहा है कोड, किसी को पता है कैसे होगा। आई गेस सर आप ही लिख दें, आप ही कंटिन्यू करें। फंडास में हमारे पास फंक्शन होता है गेट डबल्स का, वो यूज होता है फॉर वन हॉट इम्पोर्टिंग।
पहले हम डाटा फिक्स डाटा देंगे, फिर हम उसको कॉलम बताएंगे। कॉलम हमारे पास जनरेट है, जिसको हम फिलहाल हम जनरेट जितने, अदरवाइज वो आप पैकेट लगा के जितने कॉलम देंगे वो आपके पास सारे आ जाएंगे। ये तो हमारे पास सेंटर उसने अलग बना दिया, दो कैटेगरी में उसने डिवाइड कर दिया, ट्रू या फॉल्स। ओके, सो इसमें ना ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकोडिंग है। तो लेबल इनकोडिंग अगर आप करते हैं वो डायरेक्टली रिप्लेस करवा देता है उसी कॉलम के अंदर, मतलब जेंडर के अंदर जहाँ पे मेल होगा हो सकता है उसको 1 या फीमेल को 0, 1 और 0 से वो उसके अंदर रिप्लेस करवा देगा वैल्यू से, ठीक है। लेकिन जब हमने वन हॉट इनकोडिंग यूज़ की है तो वो क्या करता है, जितनी कैटेगरीज होंगी ना उन सबका अलग अलग कॉलम कर देगा। जैसे यहाँ पे दो कैटेगरीज थी, मेल और फीमेल, तो उन सब का अलग अलग कॉलम अब उस स्पेसिफिक रो में। जैसे 8 7 ये जो फर्स्ट वाली हमें शो हो रही है रो, ठीक है, उसमें जेंडर फीमेल ट्रू, यानी अगर वहां पे फीमेल लिखा हुआ था ओरिजिनल कॉलम के अंदर तो उसने वहां पे उसको बुलियन में ट्रू कर दिया और मेल को फॉल्स कर दिया। तो उस वैल्यू के हिसाब से सारी जितनी हो सकता है, जितनी 10 15 जितने भी अगर कैटेगोरिकल वैल्यूज है, इसने उतने ही कॉलम्स बना के हर कैटेगरी का, तो जो रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी उस कॉलम के अंदर उसको ट्रू कर देना, बाकी सारे फॉल्स। तो इसका यूजेज ये है, एक तो हम ये भी आपके माइंड में आएगा कि हम डायरेक्टली भी तो रिप्लेस करवा सकते थे, जो लेबल इन कोडिंग होती है कि आप एक को 1 कह दें, दूसरे को 2 कह दें, या एक को 0 से रिप्लेस करवा दें, दूसरे को 1 से रिप्लेस करवा दें। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप मशीन लर्निंग के मॉडल्स अप्लाई करते हैं तो वो नंबर से इन्फ्लुएंस होके ये समझता है कि हो सकता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड अब जिसका ज्यादा बड़ा हो सकता है 2 को वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दे 1 की निस्बत, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ठीक है, वो ये समझे कि 2 वाली ज्यादा बड़ी वैल्यूज है तो उसको वो वैसे ट्रीट ना करे। तो उस चीज से बचने के लिए फिर हम ये जो एफिशिएंट वे है वो वन हॉट इनकोडिंग है, कि उसमें हर कैटेगरी का अलग अलग बन के सिर्फ जो वैल्यू प्रेजेंट थी वो ट्रू, बाकी फॉल्स। लेकिन यस। अगर हम चेक करें तो जेंडर फीमेल जेंडर मेल में जो टी टाइप है वो तो अभी भी कैटेगरीज है, राइट? कैन यू चेंज इट प्लीज? और इवन के वन हॉट इनकोडिंग में ये भी होता है, 0 और 1 में भी हो जाता है कि प्रेजेंट थी तो 1 है, एब्सेंट है तो फॉल्स की जगह पे 0 होगा। यस, हो सकता है, लेकिन इसमें एक वो है, लाइक आर्गुमेंट हमें पास करना पड़ेगा गेट डेमीज फंक्शन में। सर आप डी टाइप ऐड करें, डी टाइप और इंट लिखें। जी, ट्राई करें। ठीक है, यानी अगर हमने 1 और 0 में करना है तो हम इसे डी टाइप इंटीजर करेंगे तो तब वो करेगा, अदरवाइज वो ट्रू और फॉल्स में बुलियन हमें बाई देकर देगा। डिफॉल्ट यस। बूलियन होती है, बूलियन हो जाती है मैट्रिक्स। अच्छा, ये तो अभी हमारे पास जस्ट दो जेंडर्स थे जिसकी उसने जस्ट दो कॉलम बनाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर कैटेगरीज 10 हो तो वो 10 एक्स्ट्रा कॉलम बना देगा। ठीक है, M1 हार्ड कोटिंग हर कैटेगरी का लगा के उसमें भी वैल्यूज उस लिहाज से सेट करते हैं। जैसे आप मार्शल स्टेटस का देख लीजिएगा, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 4 कैटेगरी या 5। तो आप लोग ये करिएगा ना कि कल या मंडे को आपको मार्शल स्टेटस और जो इस कॉलम में चेक करिएगा कि जिस जिस कॉलम में कैटेगरी वाइज डेटा है उसमें वन हॉट इनकोडिंग करके लाइएगा। ठीक, मैं ये गिटहब पे पुश करके लिंक शेयर करता हूँ। आप लोगों की ये असाइनमेंट है जो आप लोगों ने करनी है मंडे तक।
या पहले करके बता दीजिएगा, मैं देख लूंगा। देन अभी टाइम अप हो गया, नेक्स्ट लेक्चर से हम करेंगे आउटलायर्स। आउटलायर्स के होते हैं वो सारी डिटेल्स की, उसको हम हैंडलिंग कैसे करते हैं आउटलायर्स की। ठीक है।